पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे सैमुअल हेनरी केलॉन्ग के बारे में। जन्म 6/9/1839, मृत्यु 3/5/1899, मूल स्थान न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन भारत। सैमुअल केलॉन्ग बचपन से ही पवित्र शास्त्रों के एक विस्तृत पाठक थे। एक शास्त्र के रूप में मसीह उनके लिए क्या थे, इसे व्यक्त करते हुए उन्होंने आ लिविंग क्राइस्ट नामक एक ट्रैक्ट प्रकाशित किया। उन्होंने अपना अधिकांश समय मिशनरी प्रकाशनों को पढ़ने में बिताया, जिसने उन्हें एक पेशे के रूप में मिशनरी कार्य के लिए प्रेरित किया। 1861 में प्रिंसटन कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने रेव हेनरी स्कडर को भारत में अपनी मिशनरी अनुभव और वहाँ मिशनरियों की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में बात करते हुए सुना। स्कडर की गवाही से प्रभावित होकर केलॉन्ग ने भारतीय लोगों की सेवा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत में एक मिशनरी नियुक्त होने के बाद केलॉन्ग 1864 में अपनी पत्नी के साथ भारत के लिए रवाना हुए। सेवकों की कमी के कारण वे जल्द ही कलकत्ता के फर्रुखाबाद मिशन के काम में एकमात्र प्रभारी बन गए। उन्होंने हिंदी भाषा में महारत हासिल कर ली और जल्द ही स्थानीय लोगों के लिए रविवार की आराधना हिंदी में आयोजित करना शुरू कर दिया। सुसमाचार प्रचार कार्य उनकी प्राथमिकता थी और उन्होंने उस शहर में और उसके आसपास अथक रूप से सुसमाचार का प्रचार किया। हालांकि उनकी खुद की बीमारी और उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अमेरिका लौटने के लिए मजबूर कर दिया। वहां उन्होंने कनाडा के प्रेस्बिटेरियन चर्च में सक्रिय रूप से सेवा की और एलेघेनी के थियोलॉजिकल सेमिनार में भी पढ़ाया। इस समय के दौरान उन्हें अपनी हिंदी दक्षता और गहरे शास्त्र ज्ञान के कारण हिंदी बाइबल का पुनः अनुवाद करने के लिए भारत से निमंत्रण मिला। यह जानना था कि उनका भारत में अधूरा कारोबार रह गया है और वह 1892 में अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने 1899 तक विलियम हॉपर और जोसेफ ऑथर लैम्पर्ट के साथ हिंदी बाइबल को संशोधित किया, यह अनुमान लगाते हुए कि उन्हें जल्द ही भारत छोड़ने पड़ सकता है। उन्होंने देश के कई हिस्सों की यात्रा की और उत्साहपूर्वक स्थानीय चर्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मैसूर में अपनी अंतिम उपदेश का प्रचार इस पद पर किया था और वे फिर कभी मरे भी नहीं। अगले हफ्ते केलॉन्ग अनंत काल तक जीवित रहने के लिए शांति से प्रभु के साथ रहने चले गए। वर्षों से गिनने पर उनका जीवन लंबा नहीं था, फिर भी वह जीवन आश्चर्यजनक रूप से फलदायी था। प्रिय, क्या आपको दी गई सेविकाई को पूरा कर रहे हैं? प्रभु मुझे सौंपी गई सेविकाई को जिम्मेदारी से पूरा करने में मेरी सहायता करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।